हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लर्नर अकेडमी। एक बार फिर से आप सबका रियल लर्नर अकेडमी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हमारी टीम आपके लिए नए क्लासेस नए सिरे से लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जो भी चूक हुई थी, जो भी गलतियां हुई थी, उन सबको सुधारते हुए हम फिर से नए सिरे से आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए अपनी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, जीएस सभी के क्लासेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाषा। भाषा क्या है? अगर हम इस बात पर डिस्कस करें तो भाषा जो है, ये सबसे पहले तो संस्कृत के, ये धातु कौन सी है? संस्कृत के भास धातु से संस्कृत के भास धातु से बनी है। ठीक, अब भास का क्या मतलब होता है? भास का मतलब होता है सीखना या बोलना। सीखना या बोलना, संस्कृत का भास धातु का मतलब होता है कि सीखना या बोलना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाषा, भाषा किससे मिलकर, मतलब कहाँ भास, भाषा का की धातु कौन सी है? भास। भास क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कि सीखना या बोलना। ठीक, यहाँ तक हमने समझा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक की। अगर हम भाषा को पढ़ने वाले हैं तो इसमें हमें पहले क्या देखना है। अब मान लीजिए कोई देश है, हर एक देश की अपनी अपनी भाषा होती है। अमेरिका की अंग्रेजी है और भारत की जो है हिंदी है। इसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। कभी कभी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, या फिर और भी ऑप्शन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदी हमारी जो है वह राजभाषा है। ठीक, तो हम भारत में रहते हैं और हमें हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी मतलब हमें अपनी राजभाषा को पढ़ना होगा। हिंदी जो है अनेक राज्यों में बोली जाती है, मतलब एक दो नहीं, करीब 10 से भी ऊपर राज्यों में हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती है। तो चलिए, मान लीजिए हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाएगी। हिंदी हमारी राजभाषा है तो सभी जगह बोली जाती है, लेकिन कुछ इलाके होते हैं, जैसे कहीं कहीं पर आपसी बोलचाल की भाषा को समझने के लिए एक छोटी सी टॉपिक होती है, जैसे जिसे हम बोली कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत का इलाका है, अलग अलग, यहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, यहाँ पर राजस्थानी हिंदी, यहाँ पर मान लीजिए कन्नड़ बोली जा रही है, यहाँ पर मलयालम बोली जा रही है। मतलब भारत में ही अनेक भाषाओं को देखने को हम मिल सकता है। जैसे कि भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो चलिए हम पहले अपनी हेडिंग डालते हैं। क्या? बोली। अगर हम बात करें बोली की, तो क्या होता है कि यह क्या होती है? एक तो यह छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जो है छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, बोली जो है छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें क्या होता है? इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, इसका खुद का व्याकरण भी नहीं होता। ठीक, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। हमने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट था हमारा क्या? कि बोली, बोली जो है छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। दूसरा टॉपिक क्या होगा? अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो होगा आपका विभाषा। देखिए, अभी हम आपको इसको और भी अच्छे से समझा देंगे, पहले आप यहां तक देख लीजिए। विभाषा, विभाषा क्या होती है? अगर हम विभाषा की बात करें तो यह बोली की अपेक्षा थोड़ा सा विकसित हो जाती है। ठीक, बोली की अपेक्षा, बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र विकसित हो जाता है। प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, ये विभाषा में हम बात कर रहे हैं क्या? जैसे देखिए, हमने बोली को देखा, मान लीजिए एक ये बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक, मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक,
कुछ क्षेत्रों में बोली बोली जा रही है। मान लीजिए यहाँ तक बोली बोली जा रही है, ठीक। अब विभाषा की बात करें तो विभाषा का क्षेत्र इससे बड़ा हो जाता है, इससे विकसित हो जाता है और इसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है। विभाषा में क्या होता है, साहित्य की रचना होने लगती है। ठीक, हमने बोली में क्या देखा था कि बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। वहीं हम विभाषा में क्या कर रहे हैं कि बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र विकसित हो जाता है और इसमें साहित्य की रचना होने लगती है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या कह रहा है कि हमारा अगला टॉपिक है क्या, उपभाषा। तीसरा नंबर डाल लीजिए आप, उपभाषा। हमने बोली में क्या देखा था, इसका क्षेत्र छोटा होता है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। विभाषा में क्या देखा, यह बोली की अपेक्षा थोड़ा विकसित हो जाता है तथा इसमें साहित्य की रचना होने लगती है। अब हम बात करेंगे क्या, उपभाषा की। उपभाषा में हमने क्या देखा, उपभाषा में हम देखते हैं क्या, ये आपस में, उपभाषा जो होती है आपस में आकृति, संरचना व अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। वह अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। कौन सी, उपभाषा। उपभाषा की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, आपस में आकृति, संरचना व अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। अब इसके बाद हम चौथे नंबर पर चलेंगे, क्या कह रहा है चौथा पॉइंट कह रहा है क्या, भाषा। अगर हम भाषा की बात करें तो इसका क्षेत्र विकसित हो जाता है, यानी यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। यहां तक आते आते यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। यह पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसका स्वयं का व्याकरण होता है, स्वयं क्या व्याकरण, मानक रूप, स्वीकार्यता आदि चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए, हमने पहले पढ़ा था बोली, बोली के बाद विभाषा, विभाषा के बाद उपभाषा। उपभाषा में हमने क्या सीखा कि आपस में ये आकृति, संरचना व अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। उसके बाद हमारा उससे जब विकसित होंगे तो क्या आएगा, भाषा। भाषा में क्या होता है, यह पूर्ण रूप से विकसित होती है, स्वयं का व्याकरण होता है, स्वीकार्यता इसकी होती है, मानक रूप भी इसका होता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आप लोग बस समझते चलिए। इसके बाद जब हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको इसमें और भी मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पहले नोट बनाकर लिख लीजिए, आप क्या कहेंगे, बोली, विभाषा, उपभाषा, इसके बाद क्या होगा, भाषा। ठीक, कहने का मतलब है कि पहले बोली आई, बोली के बाद विभाषा बनी, विभाषा से जब विकसित हुई तो उपभाषा में कन्वर्ट हो गई और उपभाषा से हमें भाषा का निर्माण देखने को मिलता है। अगर ये आपको याद है तो आप लोग इसका क्रम भी याद कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि राजभाषा। हमारी अगली हेडिंग होने वाली है क्या, राजभाषा। अगर हम बात करें राजभाषा की, हमारी एक राजभाषा है, कौन सी, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसकी 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषा, एक राजभाषा हिंदी, इसकी 5 उपभाषा है।
5 उपभाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और एक आपकी आएगी क्या? पहाड़ी हिंदी। ठीक। राजभाषा में हमने क्या देखा? हमारी एक राजभाषा हिंदी है, इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। देखिए कालक्रम इसका ऊपर नीचे हो सकता है हमें यहाँ लिखने में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमें 17 बोलियां देखने को मिलती हैं। ठीक। देखिए राजभाषा में हमने क्या देखा कि हमारी एक राजभाषा हिंदी है। ठीक। भारत की एक राजभाषा हिंदी है, इसकी 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी व पहाड़ी हिंदी है। और इसमें इस 5 राजभाषाओं में 17 बोलियां देखने को मिलती हैं। ठीक। अब हम चलिए देख लेते हैं कि 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो 17 बोलियां हैं वह कौन सी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या? राजस्थानी हिंदी। पहली हेडिंग होगी हमारी क्या? राजस्थानी हिंदी। अभी देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी करें। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती व मालवी। अभी हमने क्या देखा कि अभी के जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें से कौन सी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोलियां आती हैं। अगर आपको नॉर्मल में दिया रहेगा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तो आप कर जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर दे दिया क्या क्या ढूंढाड़ी या हाड़ौती तो आप इसे किस में टिक करके आएंगे? आपको नॉर्मल में दे दिया गया कि आपने यह पढ़ा है कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। कुछ बच्चे तो जानते होंगे लेकिन सभी को नहीं पता होगा। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर इन सब के बदले ये दे दिया ढूंढाड़ी या हाड़ौती तो आप इसे किस में रखेंगे? जयपुरी हिंदी के अंतर्गत। मतलब पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी बोली जाती है और जयपुरी के को ही हम ढूंढाड़ी या हाड़ौती बोली भी कहते हैं। ठीक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? दूसरे पॉइंट की, जिसे क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। यहाँ तक हो तो अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी की तो इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। कौन सी? कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली। इसके अंतर्गत पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी व गढ़वाली। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है क्या? पश्चिमी हिंदी। हमने राजस्थानी हिंदी देख लिया और पहाड़ी हिंदी देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तीसरा पॉइंट है हमारा। इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां। इसके अंतर्गत आपको 5 बोलियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? चलिए उसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं।
नंबर 1 आ गई आपके क्या, कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी को ही हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या हरियाणवी। ये 5 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए यहां तक दे दिया कि मतलब पश्चिमी, इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बोली आती है? कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या हरियाणवी। अगर नॉर्मल में ऐसे दिया है तो आप तो कर जाएंगे, लेकिन अगर यही दे दिया कि आकार बहुला कौन सी बोली है, आकार बहुला या ओकार बहुला, आकार बहुला या ओकार बहुला भी दे दिया जाए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, मतलब ये इनमें से कौन सी किस बोली को आकार बहुला या ओकार बहुला के नाम से जाना जाता है, तो कौरवी या खड़ी बोली को हम आकार बहुला के नाम से जानते हैं और हरियाणवी को हम क्या कहते हैं? ओकार बहुला के नाम से जाना जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। 3 हो गया, चौथा देखेंगे हम क्या, पूर्वी हिंदी। यहीं पर हम देख लेते हैं क्या, जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि पश्चिमी हिंदी, इसको हम क्या कहते हैं? कब कब है। ठीक, कब कब है एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे क से हो गया कौरवी या खड़ी बोली, ब से हो गया ब्रजभाषा, क से हो गया कन्नौजी, ब से बुंदेली और ह से हरियाणवी। ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये बहुत लगभग पुराना ट्रिक है, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। अब हम चलते हैं अपना अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है क्या, पूर्वी हिंदी। चौथा पॉइंट है हमारा पूर्वी हिंदी। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां जो है क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, उसके बाद आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? 3 बोलियां आती हैं। यहां तक हमने समझ लिया। अब हम बात करने वाले किसकी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां ही आती हैं। हमारा अगला पॉइंट है और आखिरी है। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ये जो आखिरी पॉइंट है, कौन सा? बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भी कितनी बोलियां आती हैं? 3। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है, कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मैथिली, मगही व भोजपुरी। ये 3 बोलियां जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हमारा हमने अब जो है क्या देखा कि उपभाषा, 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियों को हमने डिस्कस किया। बात करें अपभ्रंश की, अपभ्रंश की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में अपभ्रंश के कितने भेद हुए? 7। 1000 ईसा पूर्व में अपभ्रंश के कितने भेद हुए थे? 7 भेद हुए। किसके? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार।
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया, इनके अनुसार अपभ्रंश के 7 भेद हुए थे। देखिए, अपभ्रंश की बात कर रहे हैं तो 1000 ईसा पूर्व में अपभ्रंश के 7 भेद हुए थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। यहाँ पर अपभ्रंश के 7 भेद कौन कौन से हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश पैसाची, ब्रांचड, खस। 1 2 3 4 5 6, एक आपका छूट रहा है, कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्रांचड अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। आपका एक छूट रहा है, कौन सा? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक। अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में अपभ्रंश के 7 भेद हुए थे। किसने बताया था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया था। वो 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आती है? पूर्वी हिंदी आती है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी आती है। अर्धमागधी के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी आती है। पैसाची अपभ्रंश, इसके अंतर्गत जो पंजाबी संबंधित आते हैं। ब्रांचड, खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्रांचड अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये तो हो गए आपके 7 अपभ्रंश। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हमने आपके लिए जो क्लासेस चलाई हैं, आपको ये क्लासेस कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको और भी जैसे जिस टॉपिक से जहां से भी आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। हम यहाँ पर डेली आपके लिए जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी की क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।